कारगिल शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में विद्यालयी छात्र छात्राओं के बीच भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जूनियर एवं सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने नशा उन्मूलन और एक सैनिक की जिम्मेदारी विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य दीपचंद्र जोशी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के वीर सपूत के बलिदान को याद करते हुए युवाओं से देश सेवा की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की जानकारी भी दी गई। सुरक्षित है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और यदि मरणोपरांत गंगा में बहाई हमारी रस्सियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। A very charming good morning all of you. I am Shami Farshwan, studying in school VVMIC Mandal Sira Bageshwar. As you all know, we have gathered here for a wonderful program on the opportunity of Kargil Vijay Divas. At first, I thank the CEO of Bageshwar to giving us this wonderful opportunity, to giving us 100% in this program. As you know, we have come here to giving a speech and other things. So I hope you will like it. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम लक्षिता टंगनिया है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। आज 25 जुलाई को विक्टर मोहन जोशी स्मारक में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मुख्य शिक्षा सभागार में ये कार्यक्रम किया गया है। और सबसे पहले तो मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा जो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे उन प्रहरियों की, हमारे उन सैनिकों के बारे में बताएगा और उनकी उस वीरता के बारे में बताएगा। और इसी वजह से आज जो हमारे आने वाला हमारा कल है, हमारे जो देश के युवा हैं, वो हमारे बीते हुए कल के बारे में जान सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भरत भट्ट जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल का छात्र आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित हूँ, जहाँ विक्टर मोहन जोशी स्मारक में एक शानदार आयोजन कारगिल विजय दिवस का किया गया है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी का, जिन्होंने हमें सभी स्कूलों के सभी छात्रों को ये मौका दिया कि वो यहाँ आकर अपने विचार और प्रस्तुत कर सकें। यहाँ आज के इस पावन अवसर पर यहाँ 2 प्रतियोगिताएं जो हैं आयोजित की गई थी। पहला निबंध लेखन और दूसरा भाषण प्रतियोगिता। यहाँ अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया और अपने भाषण और अपने निबंध को लिखकर और देकर इस अवसर को और गौरवान्वित किया। धन्यवाद। कारगिल शहीद शौर्य दिवस की पूर्व अवसर पर, पूर्व बेला पर आज मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में विद्यालयी छात्र छात्राओं की भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भाषण प्रतियोगिता का विषय रखा गया है सीमा के सजग प्रहरी भारतीय सैनिक, तथा निबंध प्रतियोगिता का विषय रखा गया है नशा उन्मूलन, एक सामूहिक जिम्मेदारी। तो इन विषयों में बच्चे निबंध के माध्यम से या अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य जो है एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ सेना में भर्ती होना मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, वरन त्याग, बलिदान और देश प्रेम की एक गौरवशाली परंपरा रही है। हमारे देश ने जितनी भी युद्ध की विभीषिकाएं झेली हैं, चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1965 की हो, 1971 की हो या कारगिल की लड़ाई हो, हमारे प्रदेश के, देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल की लड़ाई में भी दुर्गम पहाड़ी में जहां की शहादत का अनुपात
तो सामान्य लड़ाई में जब यदि दुश्मन ऊंचाई पे हो तो वो 6:1 होता है, और अर्थात 6 हमारे मरेंगे तो 1 हम मार पाएंगे। और इसी प्रकार कारगिल की जैसी दुर्गम पहाड़ियों में ये रेशियो 1:10 होता है कि एक दुश्मन को हम मारेंगे तो 10 सैनिक हमारे मारे जाएंगे। तो ऐसी भी दुर्गम पहाड़ियों में भी हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की, कारगिल की लड़ाई जीती और तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज वहां पर फहराया। तो इसी विजय दिवस के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल शहीद शौर्य दिवस होता है। इसी उपलक्ष्य में सुबह 26 जुलाई को क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन खेल विभाग के द्वारा किया जाएगा, और प्रातः 8 बजे 81 यूके बटालियन एनसीसी बागेश्वर के अलग अलग विद्यालयों के कैडेट एक प्रभात फेरी निकालेंगे, जिसमें घोष करेंगे कारगिल शहीदों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, जब तक सूरज चांद रहेगा कारगिल शहीदों का नाम रहेगा, भारत माता की जय के घोष के साथ नुमाइश मैदान से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों में प्रभात फेरी निकालेंगे। और उसके बाद मुख्य कार्यक्रम जो होगा उसमें विभिन्न जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, रेस हुई हैं, उन सबको और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा और प्रमाण पत्र वहां पर दिए जाएंगे। धन्यवाद।